निवडणुकामध्ये महाआघाडी हरण्याची रोज कारणं शोधते. कधी मशीनवर EVM मशीनवर शंका घेतली, मग ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या तिथे झालेल्या मतांच्या टक्क्यावर घेतली, मग त्या ठिकाणी माननीय नेतृत्व आमचे प्रधानमंत्री किंवा अन्य लोकांच्या वक्तव्यावर घेतली. त्यानंतर ही वाचवता स्वतःला येऊ न शकल्यामुळे माननीय गृहमंत्र्यांचा डीप फेक व्हिडिओ टाकला आणि आता या ध्रुवीकरणाचे नवीन नवीन आरोप केले जात आहेत. मला असं वाटतं की दिवसागणिक महाआघाडीने आपला पराभव मान्य करत त्या ठिकाणी पायाखालची वाळू घसरत असल्यामुळे बेछूट पद्धतीचे त्या ठिकाणी आरोप केले जात आहेत. हिंदी सर, AIMIM के एक उम्मीदवार ने जो है वो फॉर्म भरा है, कहीं ना कहीं आरोप लगता है बीजेपी की बी टीम होने का. किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस चुनाव? महाआघाड़ी के नेता बौखला गए हैं. सभी दल अपने पैरों की नीचे की ज़मीन खिसक जाने की डर से बेछूट तरीके से वक्तव्य कर रहे हैं. पहले EVM मशीन पे उन्होंने किया, फिर जिन राज्यों में वोटिंग हुआ वहाँ के वोटिंग परसेंट को आंकड़े को लेकर उन्होंने आलोचना की, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर आलोचना की, फिर माननीय गृह मंत्री जी का डीप फेक वीडियो जो चला उसके बारे में भी कहीं ना कहीं संशय आता है. और अब इस प्रकार से चुनाव में पर्चा दाखिल करने के बाद एक तरीके से बेछूट आरोप कर रहे हैं. हम इस बात को पूरी तरह ठुकराते हैं और महाआघाड़ी अपना पराभव मान्य कर ले, इस प्रकार का उनको न्योता देते हैं. मुंबई नॉर्थ सेंट्रल जो है वो सीट के उम्मीदवारों को बदला गया है. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है. भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक बार CEC में निर्णय करने के बाद हम उसके ऊपर भाष्य नहीं करते. लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत, राजकीय नेते प्रचार सभा जोरदार सुरू आहेत, हेलिकॉप्टरचा वापर करतात. आज सुषमा अंधारे यांचं हेलिकॉप्टर क्रॅश झालेलं आहे. त्यांचा आरोप आहे की स्थानिक प्रशासनाने त्या ठिकाणी काळजी नीट घेतली नाही. मला या ठिकाणी नमूद करावं असं वाटतं की सुषमाताईंची तब्येत आणि त्यांना कुठलीही इजा आणि दुखापत ईश्वर करो होऊ नये आणि असं कोणाचंच हेलिकॉप्टर किंवा कुठलंही वाहन या प्रचारामध्ये त्याला इजा दुखापत काहीच होता कामा नये. जर ते झालं असेल तर त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती आणि चौकशी इलेक्शन आयोगाने केली पाहिजे. महाजन प्रचारात दिसते. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती एक संघ आहे आणि त्यामुळे सर्वच लोक प्रचारामध्ये दिसतील. कि मेरे सामने वाले कैंडिडेट कौन है, लेकिन मेरा जो एजेंडा है वो आज तक भाजपा ने 10 साल में हमारी जनता के लिए क्या किया है, आम आदमी के लिए क्या किया है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी देश की जो छवि निर्माण की है वो देशवासियों के नहीं तो बल्कि पूरा विश्व ये जानता है. और उसके बारे में ही मैं दलील ये करूँगा कि आने वाला काल जो है वो भारत के लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसलिए ये भाजपा गवर्नमेंट क्यों चाहिए और इसीलिए मैं महायुति का लोकसभा का उम्मीदवार मुझे उन्होंने चुना. इसलिए मैं आज नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया और इस उम्मीदवार फिलअप के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी, विले पार्ले के आमदार पराग जी और सुषम सावंत जी भी आज मौजूद थे. और बाद में मुझे यही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे भी मिले और उनके आमदार लांडे साहब और बाकी के सभी लोग यहाँ मौजूद थे. मुझे 4 दिन ही राजनीति में आया हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद जिस प्रकार कांग्रेस ने आरोप किए है उससे मैं ये ज़रूर अनुमान निकालूंगा कि उनके तंबू में घबराहट निर्माण हो गई है
और ये घबराहट इतनी है, अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो शायद बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस को। इसलिए अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन मैं सकारात्मक विचार से देखता हूँ और ज़रूर इस पर जो उन्होंने आरोप कर रहे उसके बारे में हमारे भाजपा का नेता लोग उसको जवाब देंगे। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही में हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को उम्मीदवार खड़ा रहने का कानूनी हक है। इसलिए मेरी पार्टी का क्या एजेंडा है, मेरी पार्टी ने आज तक क्या किया है, यही लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। सर, कहा गया है कि आप लोगों ने जीतने के लिए अपनी बी टीम एमआईएम के रूप में उतार दिया है। देखिए, ये आरोप में कुछ तथ्य नहीं है, क्योंकि आज सभी को मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट होती है। वो ए बी कांग्रेस जब भी चाहता है तभी उसका नाम ABC करता है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।